नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को बच्चों को दिखा रहे हैं और मुझे बताते हैं बच्चे कि अंकल मैंने आपका वीडियो देखा था और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड किया था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए समाज के रूप में कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। साथियों, फिर से हाजिर हूँ। सोचता हूँ लाल बहादुर शास्त्री या कलाम जी के बारे में। ये लोग महान तो हुए, लेकिन इनकी महानता में चार चांद क्यों लग गए? ज्ञानी भी थे, महानता में चार चार इसलिए लग गए क्योंकि इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और लड़ते रहे। कलाम जी के बारे में जानते हैं, बचपन में पेपर बांटा करते थे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। खैर, आज फिर से हाजिर हूँ कुछ लेकर। इसी तरह आज हम लोग जो है बिजली के मोटर बनते हैं, जनरेटर बनते हैं, हमारे घर में पंखे, कूलर, इनका जो चलते हैं, इनके जो मोटर होते हैं, क्या कभी सोचा है आज हम लोग जो मोटर वोटर बना रहे हैं, जिस आदमी ने बनाया होगा क्या इतिहास रहा होगा उसका और कैसे रहा होगा? खैर, इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप दिमाग पर जोर डालिए। बात है सन 1791 की, लंदन की। एक लोहार था, बहुत गरीब, खाने कमाने का भी ठिकाना नहीं था। दो दो दिन परिवार को खाना नहीं मिलता था, इतना गरीब था। खैर, 3-4 बच्चे थे उसके। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है गरीब घरों में बच्चों को लगा दिया जाता है कि भैया परिवार का पेट पालने के लिए कुछ काम धंधा करो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं पाता। खैर, मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में ये स्टोरी है। इसको भी लगा दिया गया, एक दो दिन खाना तक नहीं मिलता था और कहा पेपर बांटने का काम करो। पेपर बांटा कुछ दिन। उसके बाद हुआ ये कि एक जगह जो किताबों की हमारी बाइंडिंग नहीं होती है, जो सिलते हैं फिर ऊपर दफ्ती लगाते हैं, तो हमारी किताब पूरा सेफ हो जाती है। फिर उस दुकान पे नौकरी करने लगा, किताब में नौकरी करने लगा। आप जानते ही हैं कि बुक बाइंडिंग वाले का क्या एक मेंटल स्टेटस होता है। बस खाया कमाया हो गया और इससे ज़्यादा तो कुछ शौक़ हो ही नहीं सकते। खैर, इस लड़के को किताब बाइंडिंग करते करते पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो अक्षर ज्ञान था, किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। किताब अपने मन से वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगा। खैर, इसकी दुकान पे बहुत लोग आते थे। एक इसका जो बुक बाइंडिंग कराने आया था, कहने लगा ये लो टिकट लो। साथियों, जैसे हम लोग आज पिक्चर देखने जाते हैं, इंग्लैंड वगैरह में साइंटिस्ट के शो हुआ करते थे। एक गरीब आदमी, उसको शो मिल जाए तो वही बात है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, या फिर अंधे के हाथ बटेर लग गई, कुछ वही बात हो गई ना। खैर, उसने शो का टिकट लिया और पहुंच गया। वो भी ये नहीं मालूम था कौन क्या है, क्या कहानी है, किसके पास जाना है, कहाँ जा रहे हैं। डर लग रहा था। बड़े बड़े लोग थे वहाँ, साइंटिस्ट। तो इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी है, उसके सब लोग होते हैं सदस्य। खैर, कोने में दुबक कर एक सीट पर जाके बैठ गया। फटे नुचे टाइप के कपड़े थे, सब लोग घूर घूर के देख रहे थे उसको। खैर, किनारे बैठा रहा और लेकिन एक साथ में एक डायरी ले गया था, जो उन्होंने बताया जितना समझ में आया नोट कर लिया अच्छी सी। खैर,
बुक बाइंडिंग का काम जानता था। जितना नोट किया, सोचा समझा और किताबों से, और उसको पर एक बुक बाइंडिंग पूरी कर डाली। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, देखने में कोई सजी धजी किताब लग रही थी, दूर से ही बिल्कुल भौकाली टाइप की। तो उस समय रॉयल सोसाइटी जो इंग्लैंड में है, उसमें एक साइंटिस्ट है हम्फ्री डेवी। उन्होंने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, और वो उन्होंने लेक्चर जो है जो उनके तैयार किए थे, वो किताब उनको दे दी। हम्फ्री डेवी को उम्मीद नहीं थी कि कोई आया होगा और इतने ध्यान से हमको सुना होगा और यूँ मुझे किताब देगा। खैर, कोई अच्छा काम करता है, हमको भी कोई अलग सा गिफ्ट देता है तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है और निकलता नहीं है। एक बार लेबोरेटरी में काम करते समय हम्फ्री डेवी की आई वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए तो कौन एक असिस्टेंट चाहिए था। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, कोई असिस्टेंट मिल नहीं रहा होगा। फिर तभी, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ थी तो उनका दिमाग में उनके इसका नाम था, उसे बुलाया और रख लिया। क्योंकि किताबों में केमिस्ट्री के बारे में पहले ही पढ़ रखा था, फिर वहाँ गया तो उसको माहौल मिल गया, लैब था, जितना वो बताते थे बीमार रहते थे उससे ज़्यादा खुद कर डालता था। दिन रात जो है लगा रहा। और आगे फिर हम फिर भी एक वर्ल्ड टूर में गए ढेर सारे साइंटिस्टों के साथ, ये भी साथ में चला गया। उन्होंने इससे पूछा, खैर फोर्थ क्लास का काम था, और उसकी पत्नी हम्फ्री डेवी की इसको जलील बहुत करती थी, बहुत अपमान करती थी लोगों के सामने, लेकिन कुछ सीखने की चाहत थी। अपमान सहता रहा, बड़े बड़े लोगों से सीखता रहा। तो यही बताते नहीं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, सीखने की चाहत बहुत प्रबल थी। फिर इसके बाद जो है ना, अपने आप ज्ञान तो हासिल ही कर रहा था। उसके बाद लौट के इसने अपनी सब चीज़ें जो है ना, एक वहाँ की फेमस किताब थी, उसमें लिखने के लिए अपना आर्टिकल दे दिया। जब आर्टिकल छपा तो हाहाकार मच गया। दोस्तों, आज जो पंखे में मोटर लगी होती है, हर जगह जनरेटर में मोटर लगी होती है, जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं वो इसी वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी, जो लोहार का एक बेटा था। इसका नाम जानना चाहेंगे? इसका नाम है माइकल फैराडे। समझ रहे हैं दोस्तों? वो लोहार का बेटा जिसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, बड़े होकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, वो भी न्यूटन और आइंस्टीन के समकक्ष वैज्ञानिक बना जाता है माइकल फैराडे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मेरा वीडियो ज़रूर दिखाइए, उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलता हूँ कुछ नया लेके।